आप बात करते हो यमुना की, आप बात करते हो महंगाई की, आप बात करते हो सिलेंडर की। मेन मुद्दा है बेरोजगारी। मोदी सरकार ने सारी नौकरियां खत्म कर दी। 50 डिग्री की गर्मियों में लॉन्ग बूट पहन के हमारे देश के सैनिक जो है वो हमारी सेवा दे रहे हैं। सर, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं रेखा सरकार से नाराज़ है। जो वादे किए थे कि दिवाली होली में सिलेंडर मिलेगा वो भी नहीं मिला, तो क्या लगता है अब दिल्ली की जनता को अब केजरीवाल की याद आने लगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है हमारा यूथ का मुद्दा। हम लोग बात करते हैं यमुना की, हम लोग बात करते हैं महिलाओं की, हम लोग बात करते हैं रेडी पटरियों की, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है उसको कोई छेड़ ही नहीं रहा। ना कांग्रेस ने छेड़ा आज तक, ना केजरीवाल सरकार ने छेड़ा, ना बीजेपी सरकार ने छेड़ा। आप बात करते हो यमुना की, आप बात करते हो महंगाई की, आप बात करते हो सिलेंडर की। मेन मुद्दा है बेरोजगारी। आप देखिए, आज की डेट में इतनी चोरियाँ हो रही है, आप देख सकते हैं दिल्ली में इतने जो भी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही, क्यों हो रही है? सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आपने मोदी सरकार ने सारी नौकरियां ख़त्म कर दी। ये यहाँ तक कि आर्मी को भी 5 साल कर दिया। जो हमारे देश के जवान, जो आप सियाचिन चले जाओ, ये आप इधर जोधपुर चले जाओ, इधर जैसलमेर जो है अपनी बॉर्डर है, 50 डिग्री की गर्मियों में लॉन्ग बूट पहन के हमारे देश के सैनिक जो है वो हमारी सेवा दे रहे हैं। कल दिवाली थी, दिवाली पे उनको घर होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? तो ये सब मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ रेडी पटरी पे बात करेंगे, जमुना में बात करेंगे कि इस मंत्री ने ये खरीद लिया, इस विधायक को इतने पैसे मिल गए, ये सब चीज़ें हैं। अरे आप मेन मुद्दा क्यों नहीं छेड़ते? आज बीजेपी की बात है, बीजेपी सरकार में ना काम होते हैं ना होंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार के जितने मिनिस्टर हैं, जितने सांसद हैं, जितने एमएलए हैं, सब अपने घर परिवार के लोगों को कमाते हैं कि इसको ये टेंडर दे दो, इसको एमसीडी का वो ठेका दे दो, ये दे दो। लेकिन एक्चुअल में एक आम आदमी के लिए कौन सुनेगा? मैं एक यूथ हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, मान लो मेरी शादी नहीं हुई। आज की डेट में आप शादी करने जाते हो, शादी बिजनेस बन गया है। अगर मान लो मेरे पास नौकरी नहीं है तो लड़का अपनी लड़की को नहीं देगा। और हम लोग कैसे हैं लड़के लोग कि भाई चलो लड़की 10वीं फेल है, कोई बात नहीं, घर की बहू बन जाएगी, काम करेगी, कुछ सिखा के बढ़ा देते हैं। सर, रोजगार देगा कौन? अगर बीजेपी नहीं दे रही, कांग्रेस नहीं दे रही, तो रोजगार देने का काम करेगा कौन? मैं आपको बताता हूँ, रोजगार कौन देगा? जब तक ये पार्टी में फेल मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, तब तक किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारा देश जो है दिन पे दिन बर्बादी कगार पे आ रहा है। आप बात करो क्या नाम है उसकी, नेचर की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट इतना चेंज हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। एनवायरनमेंट में कोई बात ही नहीं कर रहा। आज की डेट में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, अभी बीच में आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में, 5 महीने में इतना लैंडस्लाइड हुआ है। वो क्यों हुआ है? कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने जंगल कटवा दिए, हमने उन पशु पक्षियों का रहना घर छीन लिया। किसने छीना है? वो मोदी सरकार ने छीना। एक ऐसा फ़ायदा बता दो मोदी सरकार ने जो एक आम आदमी के लिए किया हो। महिलाओं की बात थी, 2,500 रुपये देने थे, कहाँ गए? सब हो गया। तो क्या कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सब जुमले करते हैं, वादे करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। एक आम आदमी आज भी रोड पे भीख मांग रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लो कि कौन सुखी है पार्टी से, बता दो किसके काम होते हैं। आज की डेट में बिना रिश्वत कोई काम ही नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, एमसीडी चले जाओ, एनडीएमसी चले जाओ, पीडब्ल्यूडी चले जाओ, राशन की दुकान वहाँ चले जाओ, कोई काम ही नहीं होता। अब मैं अपनी बात करूं, मान लो मेरा किसी एमपी से कांटेक्ट है, मैं फ़ोन करूंगा, सर मेरा ये काम है, उसका पीए फ़ोन करेगा तो वो काम होगा। लेकिन अगर किसी का कोई संपर्क ही नहीं है, आम आदमी कहाँ धक्के खाएगा? इसका जवाब कौन देगा?